नमस्कार, द न्यूज 15 में आपका स्वागत है। हमारे साथ में यहाँ गांधी शांति प्रतिष्ठान यहाँ पर हैं। सुरेंद्र मोहन जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है और यहाँ पर हिंद मजदूर सभा के जनरल सेक्रेटरी हरभजन सिंह सिद्धू जी हमारे साथ में हैं। हम उनसे मजदूरों के संघर्ष और फरवरी में जो है हड़ताल ये लोग करने जा रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। हरभजन सिंह जी, किसान आंदोलन में किसानों ने तो विजय पा ली है। मोदी सरकार को कृषि कानून वापस करने पड़े हैं। अब जो श्रम कानून में जो संशोधन हुआ है उसका क्या होगा? सबसे पहले तो मैं आज अपने हमारे समाजवादी नेता सुरेंद्र मोहन जी को श्रद्धा सुमन हिंद मजदूर सभा की तरफ से भेंट करने आया था। और अभी किसानों ने सरकार को अपनी ताकत के दम के ऊपर उनके बिलों को वापस सरकार ने लिया है यूपी के चुनाव को देखते हुए। परंतु हमारे देश के जो 54 करोड़ वर्कर है जो देश का निर्माण करता है, जिनके खून और पसीने से देश का निर्माण हुआ है, वो उनके हकों के ऊपर सरकार के बहुत बड़े हमले हैं। और वो हम पिछले कई सालों से लगातार, जब ये सरकार बनी है 7 साल हो गए हैं, सरकार को ये बता रहे हैं कि भाई आपने जो वायदे किए थे, हमारे देश के अंदर जो बेरोजगारी फैल रही है उसके ऊपर आपका पहला मुख्य वायदा था कि हम 2 करोड़ नौकरी सालाना देश के नौजवान बच्चों को देंगे। और 2 करोड़ नौकरी देना तो दूर रह गया कि जो सरकारी प्रतिष्ठानों में, सरकारी उद्योगों में जिनकी नौकरियां लगी हैं उनको भी इन्होंने बेचना शुरू कर दिया और उनको भी ठेकेदारों को देना शुरू कर दिया। उनकी जो नौकरियां हैं वो ठेकेदारी के पास जाने शुरू हो गई। जैसे अभी डिफेंस की हमारी 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं जिसके अंदर देश की रक्षा के जो सामान बनाते हैं, तोप है, गोले हैं, रिवॉल्वर है, स्टेन गने हैं, उनको इन्होंने अभी 7 कंपनियों में बना दिया है। और 7 कंपनियों के शेयर अभी मार्केट में आएंगे तो उनके पास 63,000 एकड़ लैंड है। वो लैंड हर शहर के अंदर है, चाहे मुंबई में है, नागपुर में है, चाहे वो पूना में है, चाहे वो चेन्नई में है। पूरे देश के बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में उनकी फैक्ट्रियां हैं। वो लैंड जो हैं वो देश के विदेश के जो पूंजीपति हैं वो उसको कौड़ियों के भाव में ये सरकार देने का काम करेगी। इसी तरीके से दूसरे उद्योग, रेलवे के अंदर, अब रेल एक आम नागरिक का सबसे सस्ता साधन है, उसको इसने बेचना शुरू किया हुआ है। वो कहते हैं कि जी हमारे को हम बेच नहीं रहे, उसको लीज पे दे रहे हैं, 99 ईयर्स की लीज पे दे रहे हैं। ये किसी के बाबा की ज़मीन नहीं है, ये देश की संपत्ति है। और देश की संपत्ति को सरकार में आने के बाद जो जनता ने इनको सरकार में लाए हैं, ये अगर उनको कौड़ियों में के भाव बेचकर अपने को पावर में रखने के लिए और उस पैसे को मिसयूज़ करके लोगों को, अपने वोटरों को लुभाने के लिए ये अगर काम करेंगे तो इसके लिए रोष है। हमने 6 हड़तालें अभी तक कर चुके हैं देश के सिद्धू जी, उससे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि जो कृषि कानून बने थे उससे कई गुना घातक जो है श्रम कानून में संशोधन है, उसको लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं? हमारे 44 श्रम कानून थे जो हमने देश की आज़ादी से पहले और देश की आज़ादी के बाद बड़े संघर्ष और कुर्बानियों के बाद प्राप्त किए थे। और उनको इन्होंने सडनली 4 कानूनों में बना दिया, 4 कोड में बना दिया है। वो 4 कोड जो हैं देशी और विदेशी पूंजीपतियों के सलाह से, उनके दबाव में, और वो चाहते थे कि हमारे को ऐसे अधिकार मिले कि लेबर लॉ बहुत फ्लेक्सिबल हो जाएं, हमारे को हायर एंड फायर का राइट मिल जाए, जब जी करें हम उनको रखें, जब जी करें उनको किक आउट कर दें, और समय का घंटा 8 से बढ़ाकर 12 घंटे, 14 घंटे भी हम काम ले पाएँ। ओवर टाइम के लिए एक वर्कर से हम दिन में 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे काम लें। आज देश के अंदर महिला की कहीं पर सुरक्षा दिन में नहीं है। इन्होंने कहा कि रात को भी महिला काम करेगी। जो पहला कानून था उसको बदल दिया, 8 बजे के बाद भी रात को महिला काम करेगी। उनको कौन सुरक्षा देगा? कैसे नौकरी पे आएंगी? कैसे वापस जाएंगी? इसी तरीके से इन्होंने जो हमारे प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनको कौड़ियों के भाव में बेचना शुरू कर दिया। तो ये जो कानून बनाए हैं हमारे से पहले प्रायर इन्होंने कोई वार्ता नहीं की है। ये हमारे पास हमारा एग्रीमेंट है जो त्रिपक्षीय वार्ता के अंदर अगर कोई श्रम कानून बनेगा या बदला जाएगा, उसको इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस के अंदर मालिक भी रहें, सरकार भी रहे, मजदूर भी रहें, बहस के बाद उसमें अगर समझौता होता है तब जाकर उसमें तब्दीली होती है। तो बड़े दुख से कह रहा हूं कि 2015 के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उस इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस को बुलाने का अभी तक हिम्मत ही नहीं जुटाई है। और वो वन साइडेड काम कर रहे हैं, किसी से मिल नहीं रहे, वार्ता नहीं कर रहे, और पूंजीपतियों के पूरे हक में काम कर रहे हैं और उनको देश लौटाने का काम। अब आप लोग क्या कर रहे हैं? हमने अभी
तय किया है 10 मजदूर संगठनों में, जिसमें जो आरएसएस का और बीजेपी का लेबर विंग है, भारतीय मजदूर संघ वो हमारे साथ में नहीं है क्योंकि वो सरकार के साथ में तालमेल मिलाए हुए है। तो हमारे 10 मजदूर संगठन, जो 12 मजदूर संगठन है उनमें से 10 मजदूर संगठन, जिसमें हिंद मजदूर सभा भी है, इंटक भी है, एचएमएस अपना C2 है, एटक है, TUCC है, AICCTU है, ये सारे 10 मजदूर संगठन मिलकर हमने अभी फैसला किया कि हम फरवरी में 23 और 24 तारीख को पूरे देश के अंदर हर सेक्टर में भारत बंद करने का काम करेंगे। उसके लिए हम बाकायदा देश में मूवमेंट कर रहे हैं और अभी हमारी सारे PSU के जितने लीडर हैं उनसे कल वार्ता हुई है और वो तकरीबन 70 बड़े नेताओं ने हमारे को आश्वासन दिया है कि वो पूरे देश के अंदर जम के हड़ताल करेंगे सरकार की नीतियों के खिलाफ। और अभी आज हम सरकारी कर्मचारियों के नेताओं से मिल रहे हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि जिस तरीके से हमारे को पूरे देश के अंदर हर मजदूरों की यूनियनें और मजदूर हमारे को जिस तरीके से समर्थन दे रहे हैं, आने वाले समय में हम बहुत बड़ी 2 दिन की हड़ताल करेंगे और समय लगेगा तो अनिश्चितकालीन की तैयारी भी हम कर रहे हैं। 2 दिन की हड़ताल करने के बाद फिर हम देश को अनिश्चितकालीन के लिए बंद करने के लिए, उसमें रेलवे भी होगा, उसमें डिफेंस भी होगा, उसमें कोल भी होगा, उसमें बैंक भी होंगे, उसमें इंश्योरेंस भी होगा, उसमें रोडवेज भी होगा, तमाम देश का जितना भी कामगार है उसको हम फिर सरकार की नीतियों के खिलाफ झोंकने का काम करेंगे। और आने वाले समय में सरकार का जो 24 में चुनाव होगा, इनकी नीतियों का जो इन्होंने देश को बेचने का काम शुरू किया हुआ है, जिस तरीके से देश को ये बिल्कुल एंटी नेशनल पॉलिसीज बना रहे हैं, मजदूरों के खिलाफ सारी की सारी नीतियां बना दी हैं, किसानों के खिलाफ नीतियां बनाई थी, तो वो उसका खमियाजा इनको अभी उत्तर प्रदेश में भुगतना पड़ेगा और फिर 24 में इनको उसका रिजल्ट देखना पड़ेगा अगर इनके समझ में नहीं आई। तो ये माना है कि जैसे किसान आंदोलन हुआ देश में, अब मजदूरों का आंदोलन वैसे ही होने वाला है। हमारा आंदोलन क्योंकि किसानों का मूवमेंट कहीं पर इतना नहीं था, उन बेचारों ने हिम्मत करके पंजाब के किसानों ने आकर वो बॉर्डरों के ऊपर बैठ गए, तो उनको पूरे देश के जितने भी किसान हैं उनकी जो छोटी मोटी बड़ी जो 550 यूनियनें हैं उन्होंने उनको समर्थन दिया। हमने भी देश के सारे मजदूरों ने उनसे समर्थन उनको दिया और उनके साथ बैठकर नीतियां भी बनाई। जॉइंट आगे मिलकर इस संघर्ष को जारी रखा जाएगा, ऐसा भी समझौता हमारा हुआ है। हमारी आने वाली लड़ाई जो है वो बहुत ही तीव्र होने वाली है। सिद्धू जी, अक्सर देखा जा रहा है कि निजी संस्थाओं में आप लोगों के तमाम प्रयास के बावजूद शोषण नहीं रुक रहा है, इसके क्या कारण है? उसमें ऐसा है कि सरकार और पूंजीपतियों के दोनों के जो हैं जो गलबख्खियाँ भरी हुई हैं और आपस में हाथ मिलाए हुए हैं, दोनों अपने इंटरेस्ट के लिए, सरकार अपने इंटरेस्ट के लिए और पूंजीपति अपने इंटरेस्ट के लिए मिल गए हैं और देश के आम नागरिक के हकों के ऊपर हमले कर रहे हैं। ये इनको इसका हर्जाना देना पड़ेगा। पूंजीपति पैसे से वोट नहीं खरीद पाएगा। अगर मजदूर को जिस तरीके से हम तैयार कर रहे हैं और मजदूर अंत में अपना गुस्सा जो है वोट के जरिए इनको दिखाने का काम करें। देखा ये जा रहा है कि नौकरशाह, राजनेता और पूंजीपति, इनका एक गठबंधन है देश में। इसके चलते कुछ कर नहीं पा रहे हैं लोग बाग। इस गठबंधन को आप कैसे तोड़ेंगे? नहीं, अभी तो हमारे को एक प्राकृतिक की जो मार है, कोरोना आ गया था, जो एक बहुत बड़ी महामारी थी जिसके अंदर हमारे देश में लाखों की तादाद में लोगों की जानें चली गई। हॉस्पिटलों में बेड नहीं थे, वेंटिलेटर नहीं थी, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं था, मेडिसिन नहीं थी। ये सरकार कह रही कि हम दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने जा रहे हैं। जो एक अपने दिल्ली शहर के अंदर गैस नहीं बनाने का प्लांट नहीं था, गैस ना होने की वजह से जो है हमारे यहाँ पर पेशेंट मरे हैं। वो जयपुर गोल्डन में मरे हैं 22 आदमी। गंगाराम जो हिंदुस्तानी दुनिया का सबसे पॉपुलर हॉस्पिटल है, 34 आदमी उसमें मरे हैं। बत्रा हॉस्पिटल में मरे हैं। तो दिल्ली शहर में, राजधानी में अगर ये उन आदमियों की जानें नहीं बचा पाए जिनको सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए था, ये इनके पास ऑक्सीजन प्लांट ही नहीं है दिल्ली में, कोई बाहर से लाकर उसको कर रहे थे। दिल्ली की सरकार का मुख्यमंत्री भी झूठ बोलता है जो कहता है मैंने दिल्ली का इतना विकास कर दिया है। वो एक ऑक्सीजन प्लांट नहीं किसी हॉस्पिटल में लगा पाया। 1.5 साल वो घर से निकला नहीं है। आज वो पंजाब के चुनाव के लिए बाहर निकल आया है। तो जो आम देश के नागरिकों के जाने गई हैं, जिस तरीके से कर्फ्यू लगाकर इन्होंने उनको पुलिस ने मारा है, उनको जिस तरीके से क्रिमिनल समझकर उनके बच्चों को किस तरीके से उत्पीड़न किया है, रास्ते में लोगों की जानें चली गई। हमारी बहनों ने रास्ते में बच्चों को जन्म दे दिया और फिर भी वो अभी उनके हौसले और उनके नौकरियां जाने की वजह से उनको रोटी खाने के लाले पड़े हुए हैं। ये सरकार बजाय कि उनको रिस्टोर करती, प्रधानमंत्री अपील करते हैं टीवी में कि कोई किसी को मालिक निकालेगा नहीं, उसकी तनख्वाह जारी रहेगी, उसको खाना मिलेगा, उसको दवा मिलेगी, कोई मकान से निकालेगा नहीं, उसको मकान का किराया नहीं देना पड़ेगा। ये सब झूठे वायदे किए हैं। एक भी एम्प्लॉयर ने किसी भी वर्कर को नौकरी पे नहीं रखा, ना उसका कोई वेतन दिया और उसको निकाल कर बाहर खड़ा कर दिया। ये गुस्सा लोगों में है और ये आने वाले समय में लोग अपना गुस्सा दिखाएंगे। फरवरी में जो आप लोग स्ट्राइक कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए।
फरवरी में 2 दिन की हमने हड़ताल की है। उसके ऊपर हमने मांग पत्र बनाया हुआ है कि जो आपने ये श्रम कानून हमारे 44 मसल कर उसको 4 कानूनों में ले आए हैं पूंजीपतियों के हित में, ये इस श्रम कानूनों को आप रद्द कीजिए। और जितने भी आपके 13 रूलिंग स्टेट हैं बीजेपी के, उसमें इन्होंने 3 साल के लिए जितने हमारे श्रम कानून हैं उनको इन्होंने सस्पेंड किया हुआ है और उसके अंदर फ्री हैंड दे रखा है। उसका नाम स्टार्टअप दे दिया कि स्किल इंडिया दे दिया और उसके नाम से जो लोगों को ये छूट दे रहे हैं उससे मजदूर जो है बंधवा मजदूर हो गया है, अपने देश के अंदर शरणार्थी हो गया है। इस वजह से हमारे 10 मजदूर संगठनों ने फरवरी के महीने में 23 और 24 तारीख को पूरे देश को बंद करने का हमने फैसला किया है और उसके लिए तैयारी जारी है। और मुझे पूरी आशा है कि ये 2 दिन पूरा देश बंद रहेगा अपना गुस्सा दिखाने के लिए, और अगर सरकार नहीं चेतेगी तो आने वाले समय में अनिश्चितकालीन के लिए देश के अंदर बड़ी हड़ताल की भी तैयारी करेंगे। सिद्धू जी बहुत बहुत धन्यवाद द न्यूज़ 15 से बात करने के लिए। ये थे हरभजन सिंह सिद्धू और बोल रहे 23-24 फरवरी को देश में राष्ट्रव्यापी हड़ताल होगी मजदूरों की। तो मतलब जैसे किसानों ने देश में बड़ा आंदोलन किया है वैसे ही बड़ा आंदोलन देश में मजदूरों का होने जा रहा है। इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।